हेलो दोस्तों, मैं अनुराग आप सभी का ब्राइट फ्यूचर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। हमने साधारण ब्याज टॉपिक के जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे, जितने भी नए कॉन्सेप्ट्स थे, सभी को प्रीवियस 2 वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। दोस्तों, आज हम अपने टॉपिक्स को आगे बढ़ाते हुए कुछ बेसिक चीज़ें समझेंगे और उसके बाद हम सीधे क्वेश्चन के ऊपर प्रैक्टिस करने जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो बने रहिए। मैंने आप सभी लोगों को बेसिक टर्मिनोलॉजी समझा दी थी। आज हम एक क्वेश्चन से शुरू करते हैं और देखते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट में कैसे निकाला जाता है। एक क्वेश्चन ये है कि एक व्यक्ति को जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 1,000 रुपये मिलते हैं। उसने प्रिंसिपल के तौर पे 20,000 रुपये जमा किया था और जो टाइम ड्यूरेशन था वो उसका था 5 साल। आपको बताना है यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है 1 साल के इंटरेस्ट को बताता है, ये मैंने आप लोगों को बता चुका है। दोस्तों, 1,000 रुपये हमें इंटरेस्ट मिला है और मैंने आपको बताया था कि ये इंटरेस्ट किस पे मिलता है, प्रिंसिपल पे मिलता है। तो प्रिंसिपल कितना है, 20,000 रुपये है। और किसी भी चीज़ को परसेंटेज के टर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम 100 का गुणा करते हैं। तो ये 4 जीरो से 4 जीरो हमने काट दिया और 2 से मैंने इस 10 को काटा, 5 बार गया। मतलब जो टोटल इंटरेस्ट मिला है वो मुझे 5% मिला है। लेकिन मुझे 1 साल के इंटरेस्ट के बारे में बताना है तो हम टोटल इंटरेस्ट को हमारे टाइम से डिवाइड कर देंगे, जो कितना है 5 साल है। और 5 साल से 5% को डिवाइड करेंगे तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा 1% पर एनम। ठीक है, आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी। एक और क्वेश्चन के तौर पे हम चीज़ों देखते हैं। मैंने बोला सिंपल इंटरेस्ट जो है 6,000 रुपये है, प्रिंसिपल जो है 25,000 रुपये है और टाइम जो है 8 साल है। आपको ये बताना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब होता है 1 साल में मिलने वाले इंटरेस्ट को हम क्या कहते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। तो हमने टोटल इंटरेस्ट कितना मिला, 6,000 रुपये मिला। ये 6,000 रुपये किस पे इंटरेस्ट मिला है? ये 6,000 रुपये 25,000 रुपये पे इंटरेस्ट मिला है। मैंने परसेंटेज में इसको कन्वर्ट करने के लिए हमें 100 का गुणा इसमें करना होगा। हम 3 जीरो से ये 3 जीरो काट देते हैं और 25 से जब मैं 100 को डिवाइड करूंगा तो 25 को 100 होता है। टोटल जो इंटरेस्ट आया वो कितना है, 24% आया। लेकिन हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है तो ये 1 साल के इंटरेस्ट को बताना है। ये कितने साल का इंटरेस्ट है? ये 8 साल का इंटरेस्ट है। तो 1 साल का इंटरेस्ट निकालने के लिए हम इसको 8 से डिवाइड करेंगे और 1 साल का इंटरेस्ट आएगा 3%। आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होंगी। बेसिक रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए हम ये इस मेथड का फॉलो करेंगे, इस मेथड को फॉलो करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे सेम क्वेश्चंस में ये समझने की कोशिश करते हैं कि यदि हमें टाइम दिया रहेगा तो हम यदि हमें रेट दिया रहेगा तो हम टाइम कैसे निकालेंगे। इसको पॉज करके आप लोग लिख लीजिएगा, हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये होगा कि एक व्यक्ति को सिंपल इंटरेस्ट के तौर पे 5,000 रुपये मिलते हैं। उसने प्रिंसिपल के तौर पे 10,000 रुपये जमा किया था और जो टाइम ड्यूरेशन था वो 20 ईयर था। सॉरी, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो 20% पर एनम था। आपको यहाँ पे बताना है टाइम। बिल्कुल सेम चीज़ को फॉलो करेंगे। हमें कितना इंटरेस्ट मिला है? 5,000 रुपये इंटरेस्ट मिला है। किस पे मिला है? 10,000 रुपये पे मिला है। और किसी भी चीज़ को परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए 100 का हम गुणा करते हैं। ये 4 जीरो से हम जब 4 जीरो को काट देंगे तो टोटल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 50%। इसका मतलब यह है कि टोटल इंटरेस्ट हमको क्वेश्चन में कितना मिला, 50% मिला है। लेकिन देने वाला 1 साल में कितने परसेंट इंटरेस्ट दे रहा था, 20%। तो ये 50% क्यों मिला होगा? तो हमने इसको 20% से डिवाइड किया तो 0 से 0, परसेंट से परसेंट कटेगा। 2 से जब मैं 5 को डिवाइड करूँगा तो 2 दूनी 4, 1/2 साल। ये इसका टाइम ड्यूरेशन होगा। ठीक है, तो टाइम और रेट निकालने के लिए बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट्स का यूज़ किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज जो हम क्वेश्चन करने जाएंगे वो इन दोनों कॉन्सेप्ट के ऊपर ही बेस होंगे। ठीक है, और बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। मैंने बोला सिंपल इंटरेस्ट 8,000 रुपये है, प्रिंसिपल जो है 32,000 रुपये है और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 5% पर एनम है। आपको बताना है कि किस ड्यूरेशन के लिए पैसा जमा रहा।
हमने देखा कि हमें इंटरेस्ट कितना मिला, 8,000 रुपये मिला है। ये इंटरेस्ट किस पे मिलता है, प्रिंसिपल पे मिलता है, जो कि 32,000 रुपये है। और परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए हम इसमें 100 का गुणा करेंगे। 8,000 से 32,000 को काटेंगे तो 4 बार जाएगा, 4 से 100 को काटेंगे तो 25% आएगा। मतलब टोटल इंटरेस्ट हमें कितना मिला है, 25%। और इस टोटल इंटरेस्ट को 1 साल के इंटरेस्ट से जब आप डिवाइड कर दोगे तो आपका टाइम ड्यूरेशन आ जाएगा, जो कि कितना है, 5 ईयर है। आई होप आप लोगों को इतनी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। तो यदि आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आई हैं तो आप वीडियो को फिर से प्लेबैक कर लीजिए और इन दोनों कॉन्सेप्टों को बहुत अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि आज हम जितने भी क्वेश्चन करने जाएंगे वो सिर्फ और सिर्फ इसी बेसिक कॉन्सेप्ट पे बेस रहेगा जो मैंने आज आपको सिखाया है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपके स्क्रीन पे आ भी रहा होगा। क्वेश्चन में ये दिया गया है कि कोई धनराशि 15 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से स्वयं की 2 गुनी हो जाती है। कितने वर्षों में, 15 वर्षों में कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 15 वर्षों में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है। तो अपन को बताना है कि ब्याज की दर कितनी है। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको पहली क्लास में ये बताया था कि जो प्रिंसिपल होता है वो 100% होता है और कोई धनराशि 2 गुनी हो जाती है, इसका मतलब वो किसकी बात कर रहा है, अमाउंट की बात कर रहा है। अगर आप 100% जमा करोगे तो आप बोल रहे हो कि वो धनराशि कितनी हो जानी चाहिए, 2 गुनी, मतलब 200% हो जानी चाहिए। 2 गुनी हो जानी चाहिए मतलब 200% हो जानी चाहिए। मतलब अगर मैं 100% आपके पास पैसे दे के आता हूं तो मैं आपसे बोल रहा हूं कि 15 साल के एंड में मैं आपसे 2 गुना पैसा लूंगा। इसका मतलब ये है कि मैं 200% पैसा वापस लूंगा आपसे। कितने ड्यूरेशन में, 15 साल के ड्यूरेशन में। तो आप मुझे ये बताइए कि 100% मैंने जमा किया, 200% मैं पैसा आपसे वापस मांग रहा हूँ, इसका मतलब इंटरेस्ट में कितने परसेंट मांग रहा हूँ। तो आपको पता है कि अमाउंट में से जब हम प्रिंसिपल को माइनस कर लेते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, सिंपल इंटरेस्ट आ जाता है। तो टोटल हम सिंपल इंटरेस्ट कितनी मांग कर रहे हैं, 100% की मांग कर रहे हैं। अब ये 100% हमें टोटल इंटरेस्ट तो मिला है, लेकिन कितने साल में मिला है, 15 साल में मिला है। तो 5 से काटेंगे, 5 दिया 15 और 5 से इसको काटेंगे तो 20, 20/3%। 20/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 20/3% जो है ये हमारा आंसर होगा। लेकिन कई बार आंसर जो है इस फ्रैक्शन को सॉल्व करके दिया होता है। 3 से जब हम 20 को डिवाइड करेंगे तो 3 × 18 बचा कितना, 2/3% जो है इसका आंसर होगा। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी। दोस्तों इसी क्वेश्चन को करने के लिए हम एक और मेथड को समझ लेते हैं। इस क्वेश्चन को करने के लिए हम वैल्यूज़ भी एज्यूम कर सकते हैं। मैं ये बोल सकता हूँ कि मैंने प्रिंसिपल के तौर पे 1 रुपये जमा किया। आप मानने के लिए कुछ भी मान सकते हो, आप 1 रुपये भी मान सकते हो, आप 1,000 रुपये भी मान सकते हो, आप 10,000 रुपये भी मान सकते हो, आप 999 रुपये भी मान सकते हो। लेकिन सबसे ईजीएस्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो मानी जाने वाली राशि है वो 1 रुपये है। यदि मैं 1 रुपये जमा करता हूँ तो उसको 2 गुना चाहिए, इसका मतलब उससे वापस कितने रुपये चाहिए, 2 रुपये चाहिए। और अगर 1 रुपये जमा करने पे 2 रुपये मांग रहा है, इसका मतलब वो सिंपल इंटरेस्ट कितना मांग रहा है, वो सिंपल इंटरेस्ट 1 रुपये मांग रहा है। और वो 1 रुपये इंटरेस्ट कितने समय में मांग रहा है, वो 1 रुपये इंटरेस्ट जो है 15 साल में मांग रहा है। इसका मतलब ये है कि सारा डाटा हमें गिवन है। अब हमें क्या निकालना है यहाँ पे, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो 1 रुपये मुझे इंटरेस्ट मिला है और 1 रुपये इंटरेस्ट मैंने किस पे लिया है, जो प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल कितना है, 1 रुपये है। और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 100 का गुणा करेंगे। तो यहाँ पे 100% जो होगा ये आपका क्या आ जाएगा, टोटल इंटरेस्ट आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, टोटल इंटरेस्ट। लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है 1 साल का इंटरेस्ट होता है। तो टोटल इंटरेस्ट को हम टाइम से डिवाइड मारेंगे तो 5 × 15 और 5 × 20, तो 20/3% होगा। और 20/3% को सॉल्व करेंगे तो 6 से ही 2/3% इसका आंसर आएगा। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी। दोनों तरीके जो हैं बिल्कुल ओरल हम इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। हम आगे चल के ओरल करेंगे भी क्वेश्चनों को, तो आप ये क्वेश्चन को उतार लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो आइए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दोस्तों दिख रहा होगा। अगले क्वेश्चन में बोला गया है कि कोई धनराशि 5 वर्षों में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है।
अब इसको हम ओरल कर लेते हैं पहले कि 100% अगर मैं पैसा जमा कर रहा हूँ तो मुझे चाहिए कितना 200%। इसका मतलब मुझे इंटरेस्ट कितना मिलेगा 100%। और कितने साल में मिलेगा 5 साल में। तो 5 साल में 100% मतलब 1 साल में कितना 20%। तो 20% इसका आंसर है। क्वेश्चन में ये बोला गया है कि जो प्रिंसिपल है जो कि हम 100% लेके चलते हैं ये अपने का 2 गुना हो जाता है। कितना हो जाता है 2 गुना। 2 गुना हो जाता है इसका मतलब 200% हो जाता है। 2 गुना हो जाता है मतलब 200% हो जाता है। ये अमाउंट है तो 200% में से 100% को घटाऊंगा तो कितना आएगा 100%। जो किसको बताएगा ये बताएगा सिंपल इंटरेस्ट को। और ये कितने समय में ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है 5 साल में। अगर 5 साल में 100% आपको इंटरेस्ट मिल रहा है तो 1 साल में कितना इंटरेस्ट मिलेगा 20%। ठीक है दोस्तों, ये आपका है रेट ऑफ इंटरेस्ट। दूसरा तरीका मैंने बताया था कि अगर आप 1 रुपये जमा करो, अगर आप प्रिंसिपल के तौर पे 1 रुपये जमा करो और वो बोल रहा है कि आपको कितना चाहिए 2 गुना चाहिए मतलब 2 रुपये चाहिए, तो आपको इंटरेस्ट कितना मिलेगा, आपको इंटरेस्ट मिलेगा 1 रुपये। कितने समय में ऐसा हो रहा, 5 साल में ऐसा हो रहा। अगर 5 साल में ऐसा हो रहा है तो 1 रुपये इंटरेस्ट मिला किस पे मिला है 1 रुपये पे। और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 का गुणा करेंगे तो टोटल परसेंट कितना जाएगा इंटरेस्ट का 100%। ये 100% इंटरेस्ट जो मिला है हमको कितने साल में मिला है 5 साल में। तो 1 साल में कितना मिलेगा 20%। आप इस तरीके से भी ओरल कर सकते हो बिना लिखे। जब भी वो बोलेगा कि धनराशि 2 गुनी हो जाती है इसका मतलब आप 1 रुपये जमा करोगे तो 2 रुपये मिलेगा। और 1 रुपये जमा करने पे 2 रुपये मिल रहा है इसका मतलब इंटरेस्ट कितना मिल रहा है 1 रुपये मिल रहा। अगर मैं बोलता हूँ धनराशि 3 गुनी हो जाती तो 3 गुनी हो जाती मतलब कितना 1 रुपये जमा करोगे तो 3 रुपये आपको वापस चाहिए मतलब इंटरेस्ट कितना चाहिए आप 2 रुपये। अगर मैं बोलता हूँ कि धनराशि 4 गुनी हो जा रही तो आपको इंटरेस्ट कितना मिलेगा 3 रुपये मिलेगा। अगर मैं बोल रहा हूँ धनराशि 5 गुनी हो जाती तो आपको इंटरेस्ट कितना मिलेगा 4 रुपये मिलेगा। और जितने रुपए आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो हमेशा 1 ही रुपये पे इंटरेस्ट मिलेगा। तो जब भी आप उसको 100 से गुणा करोगे तो उतने 100% हो जाएगा। और सीधे हमको कुछ नहीं करना है, टाइम से डिवाइड करना है। जैसे बोलता है कि 10 साल में धनराशि 3 गुनी हो जाती है तो मुझे पता है कि अगर मैं 3 गुनी हो जाती तो इंटरेस्ट कितना मिलेगा 2 रुपये मिलेगा। अगर 2 रुपये इंटरेस्ट मिलेगा इसका मतलब 200% इंटरेस्ट मिलेगा। और 200% इंटरेस्ट 10 साल में मिला है इसका मतलब 1 साल में 20% इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अपन बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि बिल्कुल सेम है। हमें एक ही टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा करने होंगे जिससे कि आपकी कमांड और आपके क्वेश्चन पहचानने की जो एबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा अच्छे से इंक्रीज हो पाए। अगला क्वेश्चन ये है कि एक धनराशि 10% ब्याज की दर से, कितने प्रतिशत 10% ब्याज की दर से स्वयं का कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगी। टाइम पूछ रहा है कि कितने साल में 4 गुना हो जाएगी। इसका मतलब जब आप 100% प्रिंसिपल जमा करोगे तो वो कितनी हो जानी चाहिए 400% हो जानी चाहिए। इसका मतलब अमाउंट की बात कर रहा है 400% हो जानी चाहिए। तो इंटरेस्ट कितना मिला, अब आप सीधे बता सकते हो इंटरेस्ट 300% मिला है। अगर 300% इंटरेस्ट मिला है तो 1 साल में कितना दे रहा था देने वाला 10%। तो कितने साल के लिए पैसा जमा होगा, पैसा जमा होगा 30 साल के लिए। यह आपका आंसर है। अगर आपको ओरल दूसरे तरीके से जमा करना है तो बोला है कि धनराशि 4 गुनी हो गई और धनराशि 4 गुनी हो गई मतलब ब्याज 3 रुपये मिलेगा और 3 रुपये ब्याज मिलेगा 1 पे। परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए 100 का गुणा करोगे तो ये 300% आ जाएगा। और ऐसा 1 साल में कितने परसेंट इंटरेस्ट मिलता है 10%। तो आपको कुछ नहीं करना है 10% से डिवाइड कर लो, यहाँ पर आंसर आ जाएगा 30 साल। दोनों मेथड बढ़िया है, आपको जो भी समझ में आता है किसी भी एक को आप फॉलो कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं उसमें क्या है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा। तो अगला क्वेश्चन ये है कि कोई धनराशि 5% ब्याज की दर से स्वयं की 3 गुनी हो जाती है। स्वयं की 3 गुनी हो जाती है मतलब 100% से 300% हो गई। इसका मतलब इंटरेस्ट 200% मिला और रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है तो 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 80 साल। ठीक है दोस्तों, बोल रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है और कोई धनराशि टाइम कितना समय लगेगा उसको 3 गुना होने में। प्रिंसिपल कितना है 100%। 3 गुना करने के लिए बोल रहा है, इसका मतलब उसको चाहिए कितना वापस 300% वापस पैसा चाहिए। इसका मतलब उसको इंटरेस्ट कितना मिल रहा है 200% इंटरेस्ट मिल रहा है। 200% मिल रहा टोटल इंटरेस्ट। 1 साल में कितना इंटरेस्ट मिलता है 1 साल में मिलता है उसको 5%। 5% से डिवाइड करेंगे 5 को 20 साल। शायद मैंने आपको 80 साल बता दिया था, तो ये होगा आपका आंसर।
दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, 1 रुपये जमा किया, आपको 3 रुपये चाहिए, मतलब इंटरेस्ट 2 रुपये मिला। 2 रुपये इंटरेस्ट का मतलब होता है 200%। अगर 200% टोटल इंटरेस्ट है, 1 साल में देने वाला 5% दे रहा, तो 200% को जब आप 5 से डिवाइड करोगे तो आंसर 40 साल आएगा। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो हम बढ़ते हैं अपने अगले टाइप के ऊपर जो इसी से रिलेटेड है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, आपके बोर्ड में, आपके स्क्रीन पे होगा। बोल रहा है कि कोई धनराशि, बोल रहा है कि एक धनराशि है, ये 100% की धनराशि है, ये 20 साल में, कितने साल में, 20 ईयर्स में, पहला टाइम दिया हुआ है, 20 ईयर्स में ये हो जाती है आपकी दोगुनी हो जाती है। कितनी हो जाती है? दोगुनी हो जाती है। मतलब A1 जो है वो 200% है, क्योंकि दोगुनी बोल दिया। अब वो पूछ रहा है कि यही धनराशि कितने साल में, क्या पूछ रहा है, यही धनराशि कितने साल में स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी। और 4 गुनी का मतलब क्या है, 100% का 4 गुना करोगे आप तो कितना आ जाएगा अमाउंट, अगली बार अमाउंट आ जाएगा 400%। अब आपको देखो, पहले जो हम क्वेश्चन कर रहे थे, ये पूरा डाटा पहले क्वेश्चन का दिया हुआ है, और यहाँ से हमें एक क्वेश्चन और जोड़ के यहाँ पे पूछ लिया। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको सबसे पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। 100% की राशि 200% हो गई, इसका मतलब इंटरेस्ट कितना मिला, 100% मिला। कितने साल में मिला ये 100% इंटरेस्ट, 20 साल में। तो 20 साल से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना जाएगा, 5%। ये आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब इसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से वो बोला कि वो धनराशि कितनी हो जानी चाहिए, 400% हो जानी चाहिए। मतलब उसको इंटरेस्ट कितना चाहिए, यहाँ पे 300% उसको इंटरेस्ट चाहिए। लेकिन देने वाला 1 साल में कितने परसेंट इंटरेस्ट दे रहा, 5% से दे रहा है। तो 300% इंटरेस्ट उसको कितने साल में मिलेगा, 5 छक्का 30, 60 साल में उसको 300% इंटरेस्ट मिलेगा। ये दूसरा टाइम आपका आ चुका है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। जिन्होंने पहले क्वेश्चन को इस मेथड से समझा है उसके लिए बहुत आसान होगा। हमें सबसे पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है इस क्वेश्चन में, और हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के बाद देखा कि दूसरी जगह से उसको इंटरेस्ट कितना मिल रहा, कितना मांग रहा है। तो दूसरी जगह 100% को 400% बनाने के लिए बोल रहा था, और 100% को 400% बनाने के लिए बोल रहा था। तो 1 साल में कितना इंटरेस्ट मिल रहा था हमें, 5%। इसका मतलब 300% यहाँ पे इंटरेस्ट मांग रहा था, लेकिन देने वाला 1 साल में कितना देता, 5%। तो टाइम कितना लगेगा, 60 साल लगेगा। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। जो भी लोग दूसरे मेथड को फॉलो कर रहे हैं, अब आपको एक चीज़ समझना है कि इन क्वेश्चनों में आपको डाटा नहीं लिखना है। यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है कि कोई धनराशि जो है 2 गुनी हो जाती है। अगर कोई धनराशि 2 गुनी हो जाती है, मतलब 1 रुपये जमा कर रहे हो तो 1 रुपये आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। इसका मतलब आपको इंटरेस्ट पहली बार में कितने रुपए मिला है, 1 रुपये। लेकिन इतना 1 रुपये इंटरेस्ट कितने साल में मिला है, तो ये इंटरेस्ट आपको मिला है 20 साल में। कितने साल में मिला है, 20 साल में। तो क्वेश्चन में ये बोला गया था कि कोई धनराशि 2 गुनी हो जाती है, इसका मतलब मुझे ब्याज कितना मिलेगा, 1 रुपये। और ऐसा कितने साल में होता है, ऐसा होता है 20 साल में। अब अगले टर्म में हमें ये बोला गया है कि वही धनराशि कितनी हो जानी चाहिए, 4 गुनी। 4 गुनी हो जानी चाहिए, मतलब 1 रुपये जमा करोगे तो 4 रुपये मिलना चाहिए। मतलब ब्याज कितना मिलेगा, 3 रुपये। तो यहाँ पे इंटरेस्ट हमको मिलेगा 3 रुपये। दूसरी जगह 3 रुपये इंटरेस्ट चाहिए, और पूछ रहा है कि 3 रुपये इंटरेस्ट मिलने में आपको कितना समय लगेगा। आपको कुछ नहीं करना है, इन दोनों इक्वेशनों को इक्वेट कर देना है इस तरीके से। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/3 इज इक्वल टू 20/T2, और यहाँ से 3 का गुणा होगा तो T2 की वैल्यू आ जाएगी 60 साल, 60 ईयर। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। जिनको भी ये मेथड समझने में दिक्कत जा रही है, आप इनका यूज़ कर सकते हो, बहुत ही ईजी पड़ेगा और कोई भी दिक्कत आपको नहीं जाएगी। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं क्या है। आप देखिए, क्वेश्चन आपको दिखेगा। अगला क्वेश्चन है कि एक धनराशि 5 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, तो वह कितने वर्षों में 5 गुनी हो जाएगी। तो प्रिंसिपल जो है 100% है, वो 5 वर्षों में कितनी हो जाती है, 3 गुनी हो जाती है। कितनी हो जाती है, 5 वर्षों में वो 3 गुनी हो जाती है। और 3 गुनी हो जाती है, इसका मतलब अमाउंट कितना चाहिए उसको, 300% चाहिए। ऐसा कितने साल में होता है, ऐसा होता है उसके साथ कितने साल में होता है, T1, ये होता है 5 साल में, 5 ईयर में। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि
वह कितने वर्षों में 5 गुनी हो जाएगी। तो यही धनराशि कितनी चाहिए, 5 गुनी चाहिए, मतलब A2 की वैल्यू कितनी चाहिए, 500%, 500%। और यहाँ पे आपसे वो टाइम पूछ रहा है। तो हमें बहुत अच्छे से पता है कि पहला वाला डाटा कंप्लीट है, यहाँ से हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना और इस रेट ऑफ इंटरेस्ट के बेस पे यहाँ पे हमें टाइम निकालना। तो हमने देखा यहाँ पे इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 200% मिल रहा है। कितने साल में मिल रहा है, ये मिल रहा है 5 साल में। तो 1 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, 500 को 20, 40%। अब यहाँ पे कितना इंटरेस्ट चाहिए, यहाँ पे इंटरेस्ट उसको चाहिए 400%। और 1 साल में कितना इंटरेस्ट मिलता है, 1 साल में मिलता है हमको 40% इंटरेस्ट। तो 400 को आप 40% से डिवाइड करोगे तो यह आ जाएगा 10 साल। यह आपका टाइम T2। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। इसको हम दूसरे तरीके से भी डायरेक्ट कर सकते हैं। पहली बार बोला था 3 गुनी हो जाती है, इसका मतलब पहली जगह से मिलने वाला ब्याज 2 रुपये होगा। और ऐसा कितने साल में होता है, ऐसा होता है 5 साल में। तो अपॉन में हमने टाइम लिख दिया। अगली बार बोल रहा है कि धनराशि 5 गुनी हो जानी चाहिए, मतलब ब्याज कितना मिलेगा, 4 रुपये मिलेगा। तो यहाँ पे 4 रुपये हमको ब्याज चाहिए। और यहाँ पे हमसे पूछ रहा है टाइम T2 की वैल्यू। 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, और T2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 साल। ठीक है दोस्तों, तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको बहुत अच्छे से और बहुत स्पीड के साथ इन क्वेश्चनों को डील करना है। तो हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन में दिया गया है कि कोई धनराशि 20 वर्षों में 7 गुनी हो जाती है। 7 गुनी हो जाती है, इसका मतलब क्या है, इंटरेस्ट मिल रहा है 6 रुपये, कितने साल में, 20 साल में। तो वो बोल रहा है कि वही धनराशि 13 गुनी कितने वर्षों में हो जाएगी। अगर 13 गुनी चाहिए, इसका मतलब हमें इंटरेस्ट कितना चाहिए, 12 रुपये। और यहाँ पे पूछा टाइम T2। इस 6 से मैं इसको काटूंगा, 6 दूनी 12, इसका मतलब T2 की वैल्यू आ जाएगी 40 साल। 40 साल में ऐसा हो जाएगा। आप दूसरी वाली मेथड को प्रेफर कर सकते हैं इस क्वेश्चन के लिए, जो कि ज़्यादा बेहतर भी है। ठीक है दोस्तों, तो ये 2 टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको समझाए। अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे टाइप के क्वेश्चन में, कि तीसरे टाइप के क्वेश्चन में किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। तो देखते हैं। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे देख रहा होगा, और क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में उसका साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 गुना हो जाता है। जो साधारण ब्याज है वो मूलधन का 3/5 गुना हो जाता है। और ऐसा कितने साल में होता है, ऐसा होता है 3 साल में। तो हमको बताना है कि यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। जब हम प्रिंसिपल को नीचे लेके आते हैं तो जो सिंपल इंटरेस्ट मिला है और जो प्रिंसिपल है उनका रिलेशन क्या है, 3 रुपये जो है 3/5 है। यहाँ से हमें क्या समझ में आ रहा है कि अगर हमने 3 रुपये हमें ब्याज मिलता है तो हमें पैसा कितना जमा करना पड़ेगा, 5 रुपये। और आपको पता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए ऊपर ब्याज रखते हैं। तो इसका मतलब 3 रुपये ब्याज मिला, किस पे मिला, 5 रुपये पे मिला। और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको 100 का गुणा करेंगे। 5 से जब हम इसको काटेंगे तो 5 दूनी 10 आता है, इसका मतलब 20 दिया। 60% जो है ये टोटल इंटरेस्ट है। लेकिन ये 60% कितने साल में मिला है, तो ये 60% मिला है 3 साल में। इसका मतलब 1 साल में कितने परसेंट इंटरेस्ट मिलेगा, 20%। तो ये है आपका टाइम। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला गया है कि साधारण ब्याज पर दिए गए किसी धन का साधारण ब्याज उस धनराशि के 3/16 गुने के बराबर है। तो जो ब्याज है वो मूलधन का कितना है, वो प्रिंसिपल का है 3/16 गुना। यदि समय की वर्षों में संख्या दर की 3 गुनी के बराबर हो, यदि समय की वर्षों में संख्या दर की 3 गुने के बराबर हो, इसका मतलब यह है कि अगर मैं रेट x% लेता हूं तो जो टाइम होगा वो 3x% 3x ईयर होगा। जो रेट है, जो रेट का जो डिजिट है x, उसका 3 गुना जो है वो टाइम है। तो आपको पता है अगर 1 साल में x% इंटरेस्ट मिल रहा है तो 3 साल में कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 3x² %।
तो हमने यहाँ से देखा कि इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का क्या रिलेशन है। तो इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का रिलेशन 3/16, मतलब अगर मैं 16 रुपये जमा करता हूँ तो मुझे ब्याज कितना मिलेगा, 3 रुपये मिलेगा। और परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको 100 से गुणा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा इतने % इंटरेस्ट। इसका मतलब ये है कि ये टोटल इंटरेस्ट को बता रहा है, और ये 3x² % जो है ये भी टोटल इंटरेस्ट को बता रहा है। तो 3x² % जो है वो किसके बराबर है, 3/16 इंटू 100 के बराबर है, और परसेंट के बराबर, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 3 से ये 3 कट जाएगा, तो x² बराबर क्या आ जाएगा, x² बराबर आ जाएगा 100/16। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x² यहाँ से स्क्वायर जब हटाएंगे तो यहाँ पे रूट लगेगा, और रूट जब लगेगा तो बाहर निकल के आएगा 10/4। और 10/4 को और सिंप्लीफाई करोगे तो 4 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, और 2 से डिवाइड करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2.5। इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू कितनी है, 2.5 है। अगर आपसे पूछता है रेट क्या है, तो रेट है x%, इसका मतलब 2.5% जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और टाइम जो है 3x ईयर है, इसका मतलब 2.5 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 5 15 और 3 दूनी 6 7, 7.5 ईयर हो जाएगा, मतलब 7.5 साल। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, उसे मैं पढ़ के बताता हूँ आपको क्या है। क्वेश्चन में बोला गया है कि कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्षों में उसका साधारण ब्याज उस धनराशि का 1/4 गुना हो जाता है, तो आपको बताना है ब्याज की दर क्या है। क्या बोल रहा है कि टाइम कितना है, 5 साल। इस 5 साल में जो ब्याज है वो धनराशि का कितना है, 1/4 गुना है। इसका मतलब आपको समझ में आता है कि जो सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का रिलेशन है वो 1/4 है। सीधे सीधे यहाँ पे सारी चीज़ जमी जमाई है कि मुझे 4 रुपये पे इंटरेस्ट कितना मिला, 1 रुपये मिला, और परसेंटेज में चेंज करने के लिए हम 100 का गुणा करेंगे, तो 100 का गुणा करेंगे तो यहाँ पे आएगा टोटल इंटरेस्ट कितना, 25%। और 25% इंटरेस्ट आपको कितने साल में मिला है, ये मिला है 5 साल में। अगर 5 साल में 25% तो 1 साल में कितना मिलेगा, 5% मिलेगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया, 5%। इतना सभी लोगों को क्लियर होगा। यदि कहीं डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और नहीं तो आप लोग वीडियो को फिर से रिवर्स में प्ले कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि किसी धनराशि का, अगला क्वेश्चन देखिए जो कि आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन ये है कि किसी धनराशि का साधारण ब्याज उस धनराशि के 4/25 गुने के बराबर है। कितना है, जो सिंपल इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल का कितना है, 4/25 के बराबर है, 4/25 गुने के बराबर है। बोला है कि यदि वर्षों की संख्या दर की संख्या के बराबर हो, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर मैंने x% ले लिया तो टाइम कितना लेना पड़ेगा, ये भी x ईयर लेना पड़ेगा। अब आपको ये मालूम है कि यहाँ से अगर हम रिलेशन निकालें कि सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का क्या रिलेशन है, तो ये रिलेशन है 4/25, और 4/25 को हमें 100 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे टोटल इंटरेस्ट आ जाएगा, 25 से काटेंगे 25 चौको 100, इसका मतलब टोटल इंटरेस्ट 16% है। अब यहाँ पे हमको ये समझना है कि हमारा 1 साल में x% इंटरेस्ट मिल रहा है, तो x साल में कितना इंटरेस्ट हो जाएगा, तो x इंटू x% हो जाएगा x²%। मतलब टोटल इंटरेस्ट को बता रहा है x²%, जो कि 16% के बराबर है। परसेंट से परसेंट कट गया, स्क्वायर हटाओगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। और आपसे अगर पूछता है रेट ऑफ इंटरेस्ट तो 4%, और अगर आपसे पूछता है टाइम तो 4 साल। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। और यहाँ पे अगर किसी को कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, अपन इन क्वेश्चनों को फिर से देखेंगे। बढ़ते हैं हम अपने अगले टाइप की तरफ और देखते हैं कि अगला टाइप क्या है। अभी यहाँ पे डायरेक्ट सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहा था। जब भी क्वेश्चन में सिंपल इंटरेस्ट की बात करेगा तो सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज के बारे में बताएगा कि साधारण ब्याज जो है मूलधन का इतने बटे इतने गुना हो जाता है। लेकिन जब वो अमाउंट की बात करेगा तो वो किसी भी टर्मिनोलॉजी की बात नहीं करेगा। जैसे वो बोलेगा कि कोई धनराशि स्वयं की इतने गुनी हो जाती है, मैं आपसे बोलूं कि मैं आपको 100 रुपये देता हूं, ये 4 गुनी हो जानी चाहिए 1 साल के बाद। मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, मतलब ये है कि जब मैं आपसे पैसे लेने आऊँगा तो मुझे आप 4 गुना, मतलब 100 का 4 गुना 400 रुपये वापस करोगे। और जो 400 रुपये वापस करोगे वो किसको बताएगा, वो अमाउंट को बताएगा। तो यहाँ पे आपको जब भी सिंपल इंटरेस्ट की बात करेगा तो सिंपल इंटरेस्ट के बारे में वो बोल के बताएगा कि जो साधारण ब्याज है
वो मूलधन का इतने बटे इतना गुना है। लेकिन जब इस टर्मिनोलॉजी का यूज़ नहीं करता है और वो बोलता है कि कोई धनराशि स्वयं की इतने बटे इतनी गुनी हो जाती है, इसका मतलब वो अमाउंट की बात कर रहा है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से, कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में स्वयं की 3/2 गुनी हो जाती है। तो बताइए ब्याज की दर क्या है, कितनी हो जाती है? 3/2 गुना। जो धनराशि है वो स्वयं की कितनी हो जाती है? 3/2 गुना हो जाती है। यहाँ पे ये नहीं बोला कि जो साधारण ब्याज है वो मूलधन का 3/2 गुना है। यहाँ पे बोल रहा है कि मूलधन जो धनराशि है वो स्वयं का 3/2 गुना हो जाती है, मतलब अब वो अमाउंट की बात कर रहा है। और ऐसा कितने साल में होता है? ऐसा होता है आपका 5 साल में। तो आपको बताना रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। तो हम यहाँ से वापस लेके आएंगे प्रिंसिपल को नीचे और यहाँ पे रिलेशन देखेंगे 3/2, और 3/2 जब रिलेशन देख रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि अगर मैं 2 रुपये जमा कर रहा हूँ तो मुझे अमाउंट के तौर पे कितने रुपए मिल रहा है? 3 रुपये। तो अगर मैं 2 रुपये जमा करूँ और सामने वाला मुझे 3 रुपये दे तो मुझे कितने रुपए ज़्यादा मिला? 1 रुपये ज़्यादा मिला। और जितना रुपये ज़्यादा मिला वही तो इंटरेस्ट है। तो 1 रुपये इंटरेस्ट मिला, किस पे मिलता है इंटरेस्ट? मूलधन पे मिलता है, 2 रुपये पे मिला। और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 का गुणा करेंगे, 2 से इसको काटेंगे तो टोटल इंटरेस्ट कितना आएगा? 50%। लेकिन ये 50% इंटरेस्ट हमें मिला तो, बट कितने साल में मिला है? ये मिला है 5 साल में। तो 5 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 1 साल का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो 10% होगा। इतनी चीज़ें आपको समझ में आई? यहाँ पे कहीं डाउट है तो आप बता दीजिए, ठीक है। इसी को करने का एक और तरीका है। यहाँ पे हमें पता है कि अमाउंट और प्रिंसिपल का रिलेशन 3/2 है। तो मैं यहाँ पे इसी क्वेश्चन को इस तरीके से भी कर सकता हूँ कि 3/2 में अगर मैं 100 का गुणा कर दूँ तो मुझे ये पता चल जाएगा कि अमाउंट कितने परसेंट है। 2 से काटूंगा तो यह आ जाएगा 50, 50 दिया 150%। देखो आपने जमा तो 100% किया था, लेकिन ये 150% क्यों हो गया? क्योंकि आपको 50% एक्स्ट्रा मिला है। तो जो 50% एक्स्ट्रा मिला वही तो इंटरेस्ट है। तो 50% एक्स्ट्रा मिला किस पे? कितने साल में? 5 साल में। अगर 5 साल में 50% मिल रहा है तो 1 साल में कितना मिलेगा? 10%। दोनों तरीके से आप कर सकते हो, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि यहाँ पे अमाउंट की हम बात करें तो अमाउंट के अंदर क्या होता है? प्रिंसिपल के साथ ब्याज भी होता है। तो इस 150 में 100% तो मेरा प्रिंसिपल है, लेकिन 50% क्या है? इंटरेस्ट भी जुड़ा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं। इसी तरीके से हम फ्लो में सारे टॉपिक के क्वेश्चनों को आप करते जाएंगे, क्योंकि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो चुके हैं। अब हमें टॉपिक में रुकने की ज़रूरत कहीं पे भी नहीं है। अगला क्वेश्चन ये है कि एक धनराशि साधारण ब्याज की वार्षिक दर से उधार दी गई और वह 3 वर्षों के अंत में स्वयं की 5/4 गुनी हो गई। कितने वर्षों में? 3 वर्षों के अंत में स्वयं की कितनी हो गई? 5/4 गुना हो जाती है। और हो जाती है इसका मतलब अमाउंट की बात कर रहा है। अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल की हम जब बात करते हैं तो ये हो गया 5/4। मतलब अगर आप 4 रुपये जमा करोगे तो आपको वापस कितना पैसा मिलेगा? 5 रुपये मिलेगा। हम दूसरी मेथड को फॉलो कर लेते हैं। यहाँ पे 100 का गुणा अगर मैं कर दूं तो टोटल अमाउंट परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। 4 से जब मैं इसको काटूंगा तो ये हो जाएगा 25, और 25 गुणित 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 125%। ये 125% किसको बता रहा है? अमाउंट का बता रहा है। और इस 125% में 100% हमारा प्रिंसिपल है, मतलब इंटरेस्ट कितना मिला? 25% इंटरेस्ट मिला है। और ये इंटरेस्ट 25% कितने साल में मिला है? 3 साल में मिला है। इसका मतलब 1 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगा 3 अट्ठे 24, 1 बचा 1/3%। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला गया है कि रमेश ने सुरेश को कुछ धनराशि साधारण ब्याज पर 4 वर्षों के लिए दिया। अंत में सुरेश ने उसे 6/5 गुना धन वापस किया। सुरेश ने कितना धन वापस किया? 6/5 गुना धन वापस किया। और जो पैसा वापस किया जाता है उसको अमाउंट बोलते हैं। और ऐसा कितने साल में होता है? ऐसा होता है आपका 4 साल में। तो आपको बताना है रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है। ऐसा कितने साल में होता है? 4 साल में। तो आपको बताना है रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है। ठीक है, हम क्या करेंगे? फिर से इसको नीचे ले आते हैं, या नीचे नहीं भी लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं यहीं पे 100 का गुणा कर देता हूँ और 5 से मैं इसको काटूंगा तो 5 दूनी 10, 20 हो जाएगा। 100% में कन्वर्ट हो गया।
तो अमाउंट जो है वो प्रिंसिपल का कितना है, 120% है। अगर अमाउंट प्रिंसिपल का 120% है तो इसमें मुझे 100% मेरा प्रिंसिपल भी है। तो इंटरेस्ट कितना मिला, इंटरेस्ट मिला 20%, और ये 20% इंटरेस्ट कितने साल में मिला, 4 साल में मिला है। अगर 4 साल में 20% मिल रहा है तो 1 साल में कितना मिलेगा, 5%, और यही आपका क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया, 5% आ गया। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन को कितनी आसानी से और कितनी जल्दी किया करना है। ठीक है, मैंने सारे तरीके आपको बता दिए और मैंने आज 4 टाइप के क्वेश्चंस को कवर किया है। आप लोग इन चारों टाइपों को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिए, क्योंकि ये बार बार क्वेश्चनों को पूछा जाता है। और जब ये टॉपिक कंप्लीट होगा तो मैं एक रैंडम क्वेश्चन की सीरीज करवाऊंगा इस सिंपल इंटरेस्ट के टॉपिक में, जिसमें आपको टाइम ड्यूरेशन दिया जाएगा और उस ड्यूरेशन के बीच में आपको वो क्वेश्चन करना होगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।